हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 11 एंड 12। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। लिसन टू द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड सर्कल दैम। आपके टीचर आपको क्या क्या कमांड्स देते हैं, उन कमांड्स को सुनना है और उन्हें सर्कल करना है। तो जनरली जो टीचर्स कमांड देते हैं हमें क्लास में, वही हमें सर्कल करनी है यहाँ पे। तो देखते हैं। जो फर्स्ट है स्टैंड अप। स्टैंड अप यानी होता है खड़े हो जाओ। स्टैंड अप यानी खड़े होना। तो यस, ये कमांड हमारे टीचर्स हमको देते हैं। तो स्टैंड अप, इसे हमने सर्कल कर दिया, गोला लगा दिया। फिर नेक्स्ट है सिट डाउन। सिट डाउन यानी बैठ जाओ, तो ये भी होती है, इसे गोला लगा दो। फिर है टच योर एल्बो। एल्बो यानी कोहनी, अपनी कोहनी को टच करो। जनरली ये कमांड हमारे टीचर्स हमें नहीं देते हैं। फिर ब्लिंक योर आइज, अपनी पलकें, अपनी आंखें झपकाओ, तो ये भी नहीं होती है। फिर है रेज योर हैंड, अपना हाथ उठाओ। रेज योर हैंड, अपना हाथ ऊंचा करो, हाथ उठाओ। तो ये कमांड हमें मिलती है जब अगर हमारे टीचर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि जिसे आता है वो अपना हाथ ऊंचा कर दो, अपना हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। तो ये होती है, इसे हम सर्कल कर देंगे। फिर नेक्स्ट है टच योर हेड, अपने हेड को टच करो। तो ये कमांड जनरली नहीं दी जाती है, तो इस तरह से ये हो जाता है। फिर सेकंड जो पॉइंट है उसे पढ़ते हैं। लिसन टू योर टीचर, रीड अलाउड द सेंटेंसेस एंड कमांड एंड देन राइट अप्रोप्रिएट कमांड इन द बॉक्स। अपने टीचर की बात सुनो और वो क्या बोल रहे हैं ये सेंटेंस को पढ़ के फिर जो राइट कमांड है वो हमें इन बॉक्सेस में लिखनी है। तो फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं। रोहन इज अटैक्ड बाय द बीव। रोहन के ऊपर अटैक कर दिया मधुमक्खियों ने। तो अगर हमारे ऊपर किसी के भी ऊपर मधुमक्खी अटैक करेगी तो हम उसे क्या कमांड देंगे? जंप, रन, बो डाउन या रेज योर हैंड। तो हम उसको बोलेंगे भागो वहां से, रन। तो ये हो जाएगी रन, RUN, रन। फिर सेकेंड सेंटेंस को देखिए। रीमा वॉन्ट्स टू आस्क अ क्वेश्चन इन द क्लास। रीमा क्लास में क्वेश्चन पूछना चाहती है, उसे कोई क्वेश्चन पूछना है। तो उसके लिए सही कमांड क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछना है क्लास में, आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बीच में क्वेश्चन पूछना है, तो आप अपना हाथ ऊपर कर दीजिए, रेज योर हैंड। तो ये हो जाएगा इसका कमांड, रेज योर हैंड। फिर थर्ड जो सेंटेंस है उसे देखिए। सविता ड्रॉप्ड सम पेजेस। सविता ने कुछ पेज नीचे गिरा दिए, तो अब उन्हें उठाने के लिए उसे क्या करना होगा? झुकना होगा। तो उसके लिए जो सही कमांड होगी वो क्या हो जाएगी? बो डाउन, यानी कि झुको, बो डाउन। फिर फोर्थ सेंटेंस को देखिए। वरुण फाइंड्स अ पडल ऑन हिज वे। वरुण को रास्ते में वो जा रहा था, उसे पडल मिला। पडल यानी कोई गड्ढा, कीचड़ से भरा हुआ कीचड़ मिला उसे रास्ते में। तो उसके लिए सही कमांड क्या होगी कि जंप कर जाओ, वहां से कूद जाओ, जंप। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाती है वर्कशीट नंबर 11 कंप्लीट। फिर अब चलते हैं वर्कशीट नंबर 12 पे। ये देखिए, ये है वर्कशीट नंबर 12। तो देखते हैं इसमें क्या है। लिसन टू द इंफॉर्मेशन अबाउट आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट के बारे में, आमेर का जो किला है उसके बारे में यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसे हमें सुनना है। हमारे टीचर हमें बताएंगे, उसे सुनना है। देन मेक अ पेयर एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड एंड राइट आंसर। आमेर फोर्ट के बारे में यहाँ कुछ जानकारी दी हुई है, उसे हमें पढ़ना है और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे डिस्कस करना है, और जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स हमें देने हैं। तो सबसे पहले आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट इज़ वन ऑफ द फेमस फोर्ट्स इन इंडिया। आमेर फोर्ट जो है, आमेर का जो किला है, ये हमारे इंडिया में, हमारे देश में बहुत इतने सारे किले हैं, फोर्ट्स है बहुत सारे, उनमें से एक फेमस प्रसिद्ध किला है आमेर का किला। इट इज़ 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर। ये जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड इज सिचुएटेड ऑन अ हिल, और ये बसा हुआ है एक पहाड़ी पर, हिल पर। इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये एक प्रसिद्ध
टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत सारे यात्री आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो बहुत प्रसिद्ध है ये। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आमेर पैलेस। आमेर पैलेस के नाम से भी ये जाना जाता है। राजा मानसिंह रूल्ड हियर। राजा मानसिंह जो थे उनका शासन रहा है आमेर के किले पर। देर आर मैनी बिल्डिंग्स इनसाइड द फोर्ट लाइक सुख महल, शीश महल एंड दीवाने आम एट्सेट्रा। कि इस जो किला है, आमेर का किला है, उसके अंदर कई सारी बिल्डिंग्स हैं और उनके नाम भी हैं, जैसे सुख महल, शीश महल, दीवाने आम और भी कई तरह की इस तरह की बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे। There are many shops inside the fort selling local handicrafts and souvenirs. यहाँ पे अंदर इस किले के अंदर बहुत सारी शॉप्स भी हैं, दुकानें भी हैं। तो और वो किसकी दुकानें हैं? लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की। हैंडीक्राफ्ट यानी होता है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ों की, हाथ से बनी हुई जो वस्तुएं होती है स्थानीय लोगों द्वारा, हर जगह की कुछ ना कुछ प्रसिद्ध होती है चीज़ें, हाथ से बनाई हुई, कारीगरी की हुई, वो वहाँ पे मिलती है, उनकी दुकानें। और सोवेनियर्स यानी कि पुरानी जो यादगार है, स्मृतियाँ हैं, वो है, उनकी दुकानें हैं वहाँ पे। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लेक नियर इट विच मेक्स द फोर्ट लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। और इस जो किला है, आमेर का किला है, उसके पास एक बहुत ही सुंदर झील है और उस झील की वजह से ये किला और भी सुंदर दिखता है। इस झील ने इसकी सुंदरता को और बढ़ा दिया है। तो ये था आमेर के किले के बारे में कुछ जानकारी। अब नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें हमें करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ फोर्ट्स इन और अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट। अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने ज़िले के, अपने शहर के अंदर या शहर में या शहर के आसपास जो किले हैं उनके हमें यहाँ पे नाम लिखने। तो बहुत सारे किले हैं और आपके शहर के आसपास जो भी किले हैं, आपके शहर में कोई किला है तो उनके आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे किले हैं यहाँ हमारे देश में, हमारे राजस्थान में बहुत किले हैं। तो जैसे रणथंबोर फोर्ट है, रणथंबोर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट। उसके अलावा हम लिख सकते हैं नाहरगढ़, नाहरगढ़ फोर्ट, और भी बहुत सारे किले हैं। आप अपने शहर के आसपास के जो किले हैं उनका भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से फिर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ यू गेट टू गो टू अ फोर्ट व्हाट विल यू डू देयर। कि अगर आप किसी किले में जाते हैं, अगर आप जाओगे किसी किले में तो आप वहाँ पे क्या करोगे। तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे? हम घूमेंगे, वहाँ का जो इतिहास है उसे जानेंगे, कुछ फ़ोटोज़ हम खींचेंगे वहाँ पे, है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, वी विल know the history तो देखिए, अगर हमें किसी फोर्ट में जाने का मौका मिलेगा या हम जाएंगे तो हम वहाँ क्या करेंगे। तो हम क्या करते हैं, कहीं भी किसी इस तरह की जगह पे जाते हैं, ऐतिहासिक जगह होती है, वहाँ का इतिहास हम जानते हैं। तो वी विल नो द हिस्ट्री ऑफ द फोर्ट, कि उस किले की, उस फोर्ट के का जो इतिहास है उससे हम जानेंगे। और एंड टेक सम पिक्चर्स, और कुछ पिक्चर्स भी हम लेते हैं जाते हैं तो, ताकि हमें याद रहे, यादगार के रूप में हम वहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी लेंगे। तो यही हम करते हैं, वहाँ जाएंगे, घूमेंगे, वहाँ का इतिहास जानेंगे, वहाँ कुछ पिक्चर्स लेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देयर इज़ अ वर्ड सोवेनियर्स
given in the passage. Discuss its meaning with your teacher and write here. कि souvenir का मतलब क्या होता है? souvenir का मतलब होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं यादगार, कुछ स्मृति। हम कहीं गए हैं, उस जगह की यादें, तो वो हम पिक्चर्स के रूप में लेके आते हैं, फोटोज़ वहाँ पे क्लिक कराते हैं, तो हम पिक्चर्स के रूप में उन यादों को लेके आते हैं। तो सोवीनियर्स का मतलब होता है समथिंग दैट वी कीप टू रिमाइंड अस ऑफ अ प्लेस वी हैव विजिटेड, कि कुछ ऐसा हम वहाँ से लेके आए, वहाँ से कुछ यादें हम लेके आए, तो यादगार के रूप में हम वहाँ से कुछ लेके आए कि हाँ, जो हमें याद दिलाता है कि हम उस जगह पे गए थे, हम वहाँ गए थे, वहाँ से ये लेके आए हैं, वहाँ की पिक्चर्स हैं, वहाँ की फ़ोटोज़ हैं, तो वो होती है यादगार, स्मृति। तो वो उसको बोलते हैं हम सोवेनियर्स। तो इस तरह से वर्कशीट नंबर 12 भी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।